ड्रामा सीरियल जंजीर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब रबिया की जान को खतरा होता है। सब लोग रबिया के ऊपर शक कर रहे होते हैं कि रबिया ने मुदस्सर की जान ली है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि रबिया तो खुद बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। रबिया ने अपने आप को टैंकी पानी वाली में बंद किया होता है। क्या अब रबिया वहाँ से बाहर निकल पाएगी? ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में अब जैसे ही मुदस्सर की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो रबिया और मुदस्सिर वहां पर होते हैं। जैसे ही ये केक कटिंग करते हैं तो वहां पर दोरसम खान आ जाता है क्योंकि वो रबिया के को पसंद करता है और उसको बिल्कुल भी ये बात गवारा नहीं लगती कि वो मुदस्सिर के साथ खुशियां मनाए। वो जैसे इन दोनों को खुश देखता है तो वो मुदस्सिर की जान ले लेता है। जहाँ पर जैसे ही दोरसम खान उसकी जान लेने के लिए मुदस्सिर की आगे होता है तो मुदस्सिर सबसे पहले रबिया को पानी वाली टैंकी में छुपा देता है ताकि उसके साथ कोई भी बुरा ना हो सके। जिसके बाद रबिया वहां पर छुपकर बैठ जाती है और पीछे से दोरसम खान मुदस्सर को मार डालता है। रबिया को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता कि दोरसम खान ने मुदस्सर की जान ले ली है। दूसरी तरफ जैसे ही दोरसम खान मुदस्सर की जान लेकर अब फारिग होता है तो वो रबिया को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसको कहीं भी रबिया नजर नहीं आती। रबिया पानी वाली टैंकी में छुपी होती है। उसको पता होता है कि अगर वो यहाँ से बाहर निकली तो दोरसम खान और उसके बंदे उसको मार डालेंगे। जहाँ पर दूसरी तरफ रबिया फिर वहाँ से बहुत मुश्किल से छुप छुपा कर निकलती है। वो जैसे वहाँ से निकलती है तो उसको नजर आता है कि आगे दोरसम खान के बंदे बहुत ज्यादा मौजूद हैं। वो छुप छुप के वहां से निकलती है, लेकिन दोरसम खान के बंदे उसको देख लेते हैं और वो दोरसम खान को ये रिपोर्ट पहुंचा देते हैं कि हमने रबिया को ढूंढ लिया और रबिया यहाँ पर है। जहाँ पर दोरसम खान और उसके बंदे एक एक चीज छान मारते हैं रबिया को ढूंढने के लिए। जहाँ पर रबिया बहुत ज्यादा परेशान होती है कि अब वो कहाँ जाए, किसकी हेल्प ले। जहाँ पर उसको एक बहुत बड़ा पत्थर नजर आता है, वो उसके पीछे छुप जाती है ताकि उसकी जान तो बचे, क्योंकि वो सोचती है कि दोरसम खान जैसे वहशी से मैं अपनी जान को गवा नहीं सकती। इसलिए वो सोचती है कि उसको अब इससे किसी ना किसी तरह अपनी जान बचवानी है। वो उस पत्थर के पीछे छुप जाती है और वहाँ पर इसके बंदे उसको ढूंढते हैं, लेकिन उनको कहीं भी रबिया नहीं मिलती और वो थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। और दूसरी तरफ वहाँ से सरबुलंद और सराब खान गुजर रहे होते हैं और रबिया भी अपनी जान बचवाने के लिए बहुत ज्यादा आवाजें लगा रही होती है। जहाँ पर सरबुलंद और सराब खान दोनों जब ये आवाज सुनते हैं वो सोचते हैं कि कौन सा ऐसा बंदा है जो हेल्प के लिए बुला रहा है। वो उसी वक्त अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उस आवाज का पता लगवाते हैं कि कौन है और कौन हमारी हेल्प के लिए बहुत ज्यादा तलबगार है। जहाँ पर फिर उसी वक्त रबिया को थोड़ी देर बाद सरबुलंद नजर आता है। रबिया की जैसे ही नजर सरबुलंद के ऊपर पड़ती है तो वो उसी वक्त सरबुलंद के पास दौड़ी हुई आती है और कहती है कि सरबुलंद मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। जहाँ पर सरबुलंद उसको देखकर हैरान होता है और कहता है कि रबिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने मेरे दोस्त की जान ले ली, तुम्हें शर्म नहीं आती। जहाँ पर रबिया रोती हुई कहती है कि कौन से दोस्त की जान ली है। जहाँ पर रबिया उसे कहती है कि मुझे किसी का कोई नहीं पता, मैं तो यहाँ पर दोरसम खान की यहाँ उससे बच रही हूँ, वो वहशी मुझको खा जाएगा, मुझे बस उस दरिंदे से अपनी जान को बचाना है। जहाँ पर फिर उसी वक्त सरबुलंद कहता है कि तुमने मुदस्सिर की जान नहीं ली। जहाँ पर रबिया को जैसे ही पता चलता है कि क्या मुदस्सिर चला गया है उसके होश उड़ जाते हैं और वो सोचती है कि क्या तुम ये कह रहे हो, मुदस्सिर ने तो मुझे खुद पानी वाली टैंकी में छुपाया था और क्योंकि वहाँ पर दोरसम खान आ गया था। दोरसम खान मेरे से शादी करना चाहता था लेकिन मैं उसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अब उसने बदला लिया और वो मुझे लेने आ गया था, इसलिए मुदस्सिर ने मुझे पानी वाली टैंकी में छुपा दिया और मैं अब बहुत ज्यादा मुश्किल से पानी वाली टैंकी से निकल कर आई हूँ और अब भी मुझे सराब खान दोरसम के बंदे ने देख लिया है। जहाँ पर फिर उस वक्त सराब खान और सरबुलंद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सरबुलंद फिर उसी वक्त रबिया से पूछता है कि आखिर दोरसम को तुम्हारे साथ क्या मसला है। जहाँ पर फिर रबिया उसको बताती है कि आपको पता है कि आपके ढाबे पर एक दफा मैं आई थी और वहाँ पर दोरसम भी मौजूद था और दोरसम और सरबुलंद दोनों लोग वहाँ पर मौजूद थे ना, तो वहाँ पर मुदस्सिर ने भी मुझे देख लिया था। जिसके बाद मुदस्सिर ने बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ मेरे घर रिश्ता भेजा था, जिसके बाद मेरी अम्मा ने भी वो रिश्ता को कबूल किया और मेरी शादी मुदस्सिर के साथ कर दी। और दोरसम खान को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं लगा कि मैं किसी और की हो जाऊं, इसलिए दोरसम खान ने ये बदला लेने के लिए सब कुछ किया और मेरी सारी की सारी जिंदगी बर्बाद कर डाली। इसलिए अब आप लोगों की मेहरबानी होगी कि मुझे इस वहशी से बचा लो और मुझे किसी और अपने घर ले जाओ, क्योंकि मुझे अपनी अम्मी और भाई के पास जाना है। जहाँ पर सरबुलंद उसको कहता है कि तुमने टेंशन नहीं लेनी, अब मैं तुम्हारी
तुम्हारे पास आ गया हूँ ना, अब तुम्हें किसी की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर दूसरी तरफ उसी वक्त सरबुलंद इसको अपनी गाड़ी में बिठाता है और फिर इसको अपने घर ले जाता है। जहाँ पर जैसे ही ये लोग घर जाते हैं तो आगे बानो खड़ी होती है। बानो सरबुलंद से कहती है कि ये कौन है और तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या करने आई है। जहाँ पर उसी वक्त सरबुलंद कहता है कि ये मेरे दोस्त मुदस्सिर की बेगम है और इसकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि दोरसम ने जैसे मेरे भाई शेरदिल को मारा था ना, उसी तरह उसने मुदस्सिर को भी मार डाला है और वो अब वहशी इंसान इसके पीछे पड़ा है। इसलिए मुझे इसकी इज्जत और आबरू बहुत ज्यादा अजीज है, क्योंकि ये मेरे दोस्त की बेगम है। मैं नहीं चाहता कि इसकी इज्जत पर कोई भी आंच आए। जहाँ पर फिर उसी वक्त सरबुलंद कहता है कि तुमने रबिया टेंशन नहीं लेनी, मैं अब तुम्हारे हस्बैंड की मौत और अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। अब अगर मैंने उसको जिंदा छोड़ दिया तो मेरा नाम भी सरबुलंद नहीं है। जहाँ पर दूसरी तरफ बानो को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि सरबुलंद इतने अच्छे से रबिया से बात करता है। बानो कुछ दिन तो रबिया को बर्दाश्त करती है, यही सोच समझ कर के मुदस्सिर की बेगम है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा सदमा है। जहाँ पर उसी वक्त रबिया भी रोती रहती है। रबिया को जैसे जैसे मुदस्सिर की याद आती है तो वो बहुत ज्यादा रोती है और रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो गया है। उसको बहुत सारी तकलीफ होती है कि ये उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला क्यों है, इसने इसका क्या बिगाड़ा है जो इसने इसकी जिंदगी बर्बाद कर डाली। जहाँ पर सरबुलंद को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि रबिया बहुत ज्यादा परेशान है और ये रोती रहती है, इसलिए वो फिर उसका और ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर देता है। सरबुलंद जैसे ही रबिया की बहुत ज्यादा केयर करता है तो बानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बानो फिर उस वक्त रबिया को बहुत ज्यादा चिढ़ती है, उससे गुस्से से बात करती है। एक दिन तो बानो ने उससे हद कर दी और कहती है कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो, हम दोनों की अब शादी होने वाली है और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इसकी जान छोड़ दो। तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाती, तुमने पहले एक की जिंदगी बर्बाद कर डाली है, अब मेरी जिंदगी मत बर्बाद करो, मुझे अपनी खुशियां लेने दो। जहाँ पर रबिया को ये सारी बातें बानो की बहुत ज्यादा दिल पर लगती है और वो रो रही होती है कि ऊपर से सरबुलंद की नजर रबिया पर पड़ती है और वो उसके पास आता है। वो उसको आकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। जहाँ पर फिर उस वक्त रबिया उसको कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा है। जहाँ पर उस वक्त उसको सरबुलंद कहता है कि तुम्हें कोई भी टेंशन या परेशानी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जहाँ पर रबिया को फिर गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे आपके साथ की जरूरत नहीं है और आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप मेरे से दूर रहें और प्लीज आप अपनी बेगम को टाइम दे, आप दोनों की शादी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों की जिंदगी बर्बाद हो। जहाँ पर सरबुलंद को पता चल जाता है कि ये सब कुछ किया धरा बानो का है और वो उस वक्त रबिया को दिलासा देकर बानो के पास चला जाता है और जाकर बानो की बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, उसके अभी जख्म ताजे हैं और तुमने उसको और ज्यादा घाव लगाना शुरू कर दिए हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। मुझे तो लगा कि तुम उसका एहसास करोगी, उसको उसके गम भुलाओगी, लेकिन तुमने तो उसको और दर्द और उसके दर्दों के ऊपर नमक छिड़कना शुरू कर दिया। बानो, मुझे तुम्हारे से ये सब की उम्मीद नहीं थी। वो मेरे दोस्त की बेगम है, मतलब वो मेरी इज्जत है, जैसे मेरे दोस्त की इज्जत थी वो मेरी भी इज्जत है। जिसके बाद उस वक्त बानो उसको कहती है कि तुम क्यों उसके साथ हो, जब मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, हम दोनों की शादी होने वाली है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम उसके पास जाओ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि उस लड़की को उसके घर भेजो। जहाँ पर रबिया ने पहले ही सरबुलंद को कह दिया होता है कि उसकी अम्मी और भाई को कॉल करो ताकि वो लोग यहाँ से उसको जाने दे। जहाँ पर फिर उसको सरबुलंद कहता है कि मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है और तुम यहीं पर मेरी हवेली में हमारे साथ रहोगी। जहाँ पर फिर रबिया कहती है कि नहीं, अब मुझे किसी से खौफ नहीं है, मैं दोरसम खान से भी नहीं डरती, अगर उसको मुझे मारना है वो मार डाले, क्योंकि अब बात मेरी इज्जत पर आ रही है और मैं ये बिल्कुल भी गवारा नहीं करूंगी कि मेरी इज्जत के ऊपर कोई भी दाग धब्बा लगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जिसके बाद सरबुलंद को ये बातें बहुत ज्यादा रबिया की चुभती हैं और वो उसी वक्त बानो की वो इंसल्ट करता है कि बानो भी याद रखती है और बानो को साफ साफ दो टोक अल्फाज में कह देता है कि उसको अब इसके साथ शादी नहीं करनी। वो बानो से कहता है कि मैं रबिया को पसंद करता हूँ और वो एक बेवा हो गई है और मेरे दोस्त की बेगम है और मेरा दोस्त जाता जाता मुझे ये कह कर गया था कि रबिया का ख्याल रखना, इसलिए अब मैं रबिया को प्रोटेक्ट करूंगा, अब मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी। और फिर बानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये कल की आई लड़की ने मेरे शोहर को मेरे से खींच लिया। वो कहती है कि अब मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। जहाँ पर दूसरी तरफ सरबुलंद अब बहुत जल्द रबिया के पास भी जाने वाला है। वो रबिया को अपना प्रपोजल देगा और कहेगा कि मुदस्सिर जाते जाते मुझे तुम्हारा हाथ देकर गया था और कह कर गया था कि इसका ख्याल रखना, तुम्हारी जिम्मेदारी वो मुझे सौंप कर गया है और मैं अपने दोस्त की बात को टाल
ٹال نہیں سکتا، اس لیے میں اب بالکل بھی بانو سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ وہ ایک اچھی لڑکی نہیں ہے. تم بہت اچھی لڑکی ہو، میں تمہارے سے شادی کروں گا اور دوسم خان کو میں خود دیکھ لوں گا. جہاں پر دوسری طرف اب بہت جلد سربلند اور دوسم دونوں آپس میں آمنے سامنے ہونے والے ہیں. اور کیا پھر دوسم اب بچ پائے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اب جیسے ہی سربلند اور دوسم آمنے سامنے ہوں گے تو سربلند اپنی گن نکال کر اب دوسم پر تاننے والا ہے، کیونکہ اب وہ دوسم کی جان لے کر رہے گا. لیکن وہ اس کو کہے گا کہ میں تمہاری جان ایسے نہیں لوں گا، میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا. جیسے تم نے میرے بھائی شیر دل اور مدثر میرے دوست کی جان لی ہے نا، اس طرح میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا. جس کے بعد کیا اب ربیہ کی وجہ سے سربلند اور دوسم خان کی دشمنی اور زیادہ گہری ہو جائے گی؟ کیا اب سربلند کے ہاتھوں دوسم کی موت ہو جائے گی، یا پھر دوسم پھر سے سربلند کا بھی سر قلم کر دے گا، اس کا بھی خاتمہ کر دے گا؟ اور کیا دوسری طرف سربلند اور ربیہ دونوں کی شادی ہو جائے گی؟ کیا اب بانو خود بخود پیچھے ہو جائے گی، یا پھر وہ بھی ربیہ کی زندگی کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے. ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.